खेती बाड़ी चैनल पर एक बार फिर सभी का स्वागत है। मैं संदीप शाड़वा सभी को नमस्ते राम करता हूँ। मौजूद हाँ फिलहाल गांव डाडम, तहसील तोसाम, जिला भिवानी। यो गांव फिलहाल जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। कभी कति सरपंच खड़े हो रहे हुए हैं, 3-3 ईवीएम मशीन रखी जाने लग रही है, इतने इतने सरपंच खड़े हो रहे हैं। और अमीर पंचायत का जिक्र करा तो भी नंबर 1 में अंधा बताऊँ है। बाकी जो चीज़ है, जो जानकारी है वह ग्रामीण आते लेवांगे। आज 30-10-22 ने जो है भिवानी में तोसाम में अपने वोट पड़ने लग रहे हैं। स्कूल में मौजूद हाँ गांव के बहुत सारे बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, तो इन जानकारी लेवांगे कि ये सरपंच ने के काम करवाना चाहोगे, पिछले सरपंच ने क्या किया। सरपंच साहब की बाइट ली थी, जो वीडियो थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वो भी आप देख सको। और उनकी झूठ है सच्चाई है कि कुछ किया, वो सारी जानकारी लें। राम राम जी सारे। तो 31 सरपंच खड़े हैं आपका गाँव में, एक आधा बैठेगा या 31 इलेक्शन लड़ेंगे, क्या बात है, क्या कहानी है यार? देखो जी, ऐसा है, सरपंच कोई भी बनो, सब का सम्मान है, सबके लिए स्वतंत्रता है लड़ने के लिए, लेकिन काम होना चाहिए, गांव का बढ़िया विकास होना चाहिए। 31 सरपंच खड़े हो, यो क्या कारण है? आप सिर्फ गुटबाजी है या भाईचारा अगर होता तो? राम राम जी। राम नमस्कार भाई साहब के नाम आपको भी, आपके चैनल को भी और आपके दर्शकों को भी। और ये जो आप झमेला पूछ रहे हो 31 सरपंच खड़े होने का, ये आप सिर्फ भाईचारे में अपनी किस्मत जमाने के लिए इकट्ठे खड़े हो रहे हैं। और हमारी पंचायत के पास लगभग 16-17 करोड़ रुपये जमा है पिछली पंचायत का, और 35 करोड़ रुपया जो खनन कार्य से जो रियल्टी आती है 10%, जो हमारे गाँव में खनन का काम चलता है, उससे जो 35 करोड़ रुपया है जो कंपनी से लेना है वो आने वाला है। वो प्रशासन का काम है पैसा पंचायत को दिलाना। और हम आने वाले सरपंच से यही उम्मीद करेंगे कि हमारा शांति प्रिय तो 2 तारीख को चुनाव वो है, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और हम सबसे यही अपील करेंगे, और हमारी यही जैसे कि आने वाला सरपंच हमारे गाँव में विकास कार्य करवाए। ऐसा जिस तरह हमारे यहाँ लड़कियों का कॉलेज नहीं है, कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, कोई पशु चिकित्सालय नहीं है, इन चीज़ों की हम मांग करें सरपंच से। और आने वाला सरपंच हमारे पंचायत फंड से या अन्य कोई साधन से हमारे गांव में विकास कार्य करवाए। ये मांग आपने अपने पिछले सरपंच से की थी या उन्होंने किया नहीं? ना, ये ना पिछले सरपंच ने भी कोशिश की थी, जो कि थोड़ा कुछ नज़दीक होने का, मान लिया प्लांटेशन का, जिस तरह यहाँ नज़दीक पशु चिकित्सालय स्थल हो गया या कोई तुसाम नज़दीक हो गया, उस प्रकार से ये हमारे को कुछ पैसे की भी तो समस्या ही होगी। जैसा कि अब आप कह रहे हो 35 करोड़ अब आएंगे, तो बगैर पैसे के तो कुछ काम नहीं होता। हो सकता है पैसे की वजह से भी जो सरपंच साहब कुछ काम ना कर पाए हों। ना, पैसे की हमारी पंचायत के पास कोई कमी नहीं थी, और ये थोड़ा प्रशासन के सुविधा मतलब कागज न मिलना, कोई अफसरी का वो ही था, प्रशासन की मंजूरी ना मिलना का इसका हाँ सीधा शब्दा में उस कारण से जो आपके जो छोटे मोटे काम हैं कॉलेज वगैरह के रह गए थे। ये जो डिस्पेंसरी बननी थी या एक लाइब्रेरी की समस्या है हमारे, तो प्रशासन से और पंचायत से यही कोशिश करेंगे कि हमारी ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और जो गिल नहीं है, जितना प्रशासन की लगा ले या हमारी पंचायत की लगा ले, जो कोई काम पीछे रह गया, एक कम्युनिटी सेंटर बनना था उसकी मंजूरी नहीं मिली हमको, एक सोलर प्लांट लगना था उसकी हमको मंजूरी नहीं मिली, तो ये हमें प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी। हाँ, मान लिया बजट अधिक होने के कारण वो प्रशासन से हमारी मंजूरी नहीं मिल पाई। तो हम यही कोशिश करेंगे कि आने वाला सरपंच उनको दोबारा से सरकार के सहयोग से और हमारे गांव में ये विकास कार्य करवाए। अब सभी ग्रामवासियों से मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है कि जो आपके पिछले सरपंच थे इस टाइम के, जो अभी चल रहा है, उससे आप सभी संतुष्ट हो उसके कार्यों से? या आपको और आपके खेतीबाड़ी चैनल को और सभी दर्शकों को मेरी तरफ और समस्त डाडम ग्रामवासियों की तरफ से राम राम। राम राम। और जो पिछला जो हमारा भाई जो रामफल गांव का जो सरपंच था, गांव ने जो चुना था, उसने अपने कार्यकाल में अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन कुछ कार्य जो वो सोच रहा था वो कार्य नहीं बन पाए। इसके अंदर एक तो कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल की भी मार काफ़ी इसको तो अक्षति करी है। इसके अंदर कोरोना काल में काफ़ी कार्य नहीं हुए, हाँ, बहुत सारे काम नहीं हो पाए थे। और जब 2 साल ये थे तो इसमें जो मिले हैं, एक्स्ट्रा मिले हैं, इनमें भी पंचायत सरपंचों के पास वो पावर नहीं रही, इसमें भी जो है। और हम आने वाले सरपंच ये करते, उसने काफ़ी अच्छे कार्य किए, लेकिन कुछ खामियां कोई सरकारी उसके कारण या किसी भी वजह से कोई खामियां रही हैं, तो उन अधूरे कामों को आगे पूरा करें। तो आप पब्लिक ग्रामवासी बताओगे क्या क्या काम है, क्या क्या काम की इच्छा रखते हो अगले सरपंच? सबसे पहले तो आज का ज़माना जो है एजुकेटेड ज़माना है, और एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाए। एजुकेशन तो सरकार खत्म करने लग रही है। नहीं, सरकार भी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई न कोई योजना सरकार की भी होगी, लेकिन जैसे कोई लाइब्रेरी वगैरह बनाए या कोई ऐसा
कॉलेज ऐसा स्थापित किया जाए, क्योंकि हमारी पंचायत के अंदर काफ़ी फंड है। एक तो आमिर सरकार से पंचायतों जाना में पड़ता है। आज 17 करोड़ जैसे भाई ने बताया, 17 करोड़ पहले से है, और 35 करोड़ जो गोवर्धन माइंस कंपनी जो चला रही थी उसके अंदर बकाया है। वो जैसे सरकार या प्रशासन जैसे पंचायत को दिलाएगा, तो हम आने वाले सरपंच से ये गुजारिश करते हैं सभी ग्रामवासी कि आने वाले जो सरपंच है वो ऐसे काम कराए जो पीछे वाले ने कराए हैं, उनको भी लोग और ज़्यादा मतलब उसकी तरफ आकर्षित हों। तो उसने भी अच्छे कार्य कराए हैं। जैसे हमारा स्टेडियम है, स्टेडियम हमारा यहाँ के एरिया में बहुत बढ़िया स्टेडियम है, लगभग 16 करोड़ की लाख की उससे बना है, 16 लाख लागत से। हाँ 16 लाख की लागत से बना है। तो 35 करोड़ की आप क्या उम्मीद रखते हो? अब बता रहे थे कि पहाड़ बंद हो गया, अगर पहाड़ बंद हो गया तो कैसे लगता है कि आपको वो आपकी जो है 35 देखो करोड़ जी, रुपए मिल पाएंगे? सरकार का मामला, प्रशासन अगर दिलाना चाहता है तो वो मिलेगा। पहाड़ तो आगे भी चल सकता है, लेकिन वो तो पीछे का जो बकाया है वो तो प्रशासन के ऊपर है जहाँ तक है। आपको लगता है कि आगे पहाड़ चलेगा या जो भी आगे है तो इसमें देखो वो तो सरकार के ऊपर है, कुछ ऐसी खामियां मार रही हैं माइंस चलाने के अंदर, तो वो सरकार के अंदर वो अधीन है, सरकार के अंडर में है। सरकार उस पर क्या प्रोसीजर लेती है वो तो सरकार के अधीन है। हम गाँववासी तो उसमें कुछ नहीं। हम तो यही कहते हैं कि जो हमारा बकाया है तो सरकार की मेहरबानी से ये दिया जाए, ताकि हमारे गाँव में और विकास हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा हम तो ये चाहेंगे कि एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाए। हाँ, क्योंकि आज अगर बच्चे शिक्षित हैं तो समाज आगे बढ़ेगा। समाज आगे बढ़ेगा। शिक्षित के बगैर कुछ नहीं है, शिक्षा है तो सब कुछ है। तो हो जी, ये तो यहाँ थी नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, अगर शिक्षा है तो हम बाहर के कहीं भी जाके अपना कमा के खा सकता है। अगर शिक्षा में हम अधूरे हैं तो हम बहुत पीछे हैं। तो एक तो जैसे मांग करी भाइयों ने कि कोई ऐसा कॉलेज, कोई हेल्थ सेंटर नहीं है, कोई मतलब पशुओं का कोई ऐसा सेंटर नहीं है, हॉस्पिटल बनना चाहिए, थोड़ा बहुत एक दो जो है एक डॉक्टर बैठना चाहिए, VLDA बिठाना अब तक चाहिए। ये सुविधा नहीं है आपके गाँव अभी में? तक हमारे गांव में ये सुविधा नहीं है, और आने वाले सरपंच से हम यही गुजारिश क्या करते हैं कांड कि रहा अच्छे है काम गांव करेगा। अमीर? आपकी पंचायत अमीर पंचायतों में एक है, फिर भी एक हॉस्पिटल वगैरह छोटी छोटी सुविधा गांव में नहीं है। ये जैसे थोड़ी सी नज़दीकियाँ होने के कारण नज़दीक में ऐसे हैं सेंटर वगैरह, जैसे सरल में था ये हम बता रहे थे, जैसे VLDA डॉक्टरों वाला, मतलब 5 किलोमीटर के दाएं बाएं दायरे, हाँ, जो दायरे में दायरा है, और जो हैं, सर्कुलर- लेकिन आप चाहो कि आपके गांव में हो। हाँ, जो सर्कुलर है उसके कुछ खामियां रही हैं, उसके अनुसार हमें ये नहीं मिली। लेकिन हम आगे आशा करते हैं सरकार से भी और आने वाले सरपंच से कि ये सब दूर हों और अच्छे कार्य करें। सरपंच क्या, आप तो भाईचारा- जैसे कि ग्रामवासियों की इच्छा सुनी है, तो ऐसे लगे है कि अपना जो MLA का इलेक्शन हो उस हिसाब से बात करने लग रहे ये हैं ऐसा सभी। है कि जो 31 जो कैंडिडेट खड़े हैं ना, हाँ जी। ये कैंडिडेट ऐसे कोई साधुवेश में एक दूसरे से नहीं खड़े हुए, ये अपने अपने हाथ से ये चाहते हैं। इनमें एक होड़ लगी हुई है कि गांव अगर मौका दे तो मैं अपने हाथ से ये जो बजट है इसको अति सुंदर उसमें लगाऊं। अच्छे से। हाँ जी, आपकी क्या राय है? जो सरपंच खड़े हैं, आने वाले सरपंच से क्या उम्मीद करते हो और क्या संदेश देना चाहते हो? क्या कार्य करवाना चाहोगे कि अपने गांव में अच्छे से अच्छे कार्य उसके कौन से काम में आपका ज़्यादा कि ये काम करने से हमारा गांव आगे बढ़ेगा और ये काम जो है सार्वजनिक भी होगा और सभी के काम आएगा? देखो जी, ऐसा है, कोई भी बनो चाहिए सरपंच तो चाहिए हाँ जी। गांव में, कोई भी सरपंच बनो सबका सम्मान होगा, उसका सम्मान भी होगा, बढ़िया वो होगा। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कोई भी सरपंच बने, बढ़िया काम करवाए, बढ़िया अपने गांव में जो भी भाईचारा कायम रखे। भाईचारा देखा था मैंने, जो पहले मैं बनाने गया था, मतलब 8 से 10 कैंडिडेट साथ बैठे थे, लगता ही नहीं था कि ये आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, ये जैसे अंकल जी बता रहे हैं, हॉस्पिटल, भाई पशुओं के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए। ये मुद्दे पहले भी मतलब कम उठाए हैं, लेकिन अब की बार ये थोड़े है मतलब ज़्यादा जो उठाए जा आज रहे हैं। का मुद्दा है, आने वाले सरपंच से सबसे पहले आपका हॉस्पिटल का मुद्दा रहेगा। हाँ, हॉस्पिटल और ये एक कॉलेज होना गर्ल चाहिए, कॉलेज। गर्ल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो भी चलो भाई, पंचायत ये देख में- लो, इनकी सुन के ठीक से है। ग्रामवासियों का जो आने वाला जो भी सरपंच है उनसे ये उम्मीद बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें जो उम्मीद है वो हॉस्पिटल की और एक जो है कॉलेज की हमारी डिमांड है, गर्ल कॉलेज की, वो हमारा सरपंच बनाए और सरकार का सहयोग ले। ग्रामवासियों का सहयोग चाहिए, वो भी साथ हैं। लेकिन भाईचारा एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने भी देखा और दिख भी रहा है, डाडम गाँव का भाईचारा बहुत अच्छा है। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति चाहूँगा। जय जवान, जय किसान।